नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस में भगदड़ क्यों मच गई है। दिल्ली में अभी ये कह सकते 15-20 दिन के दौरान ही 3 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। यानी साफ है कि इन लोगों को टिकट तो मिल ही सा जाता, लेकिन यह है कि इनकी जीतने की गारंटी बहुत कम थी। वैसे भी पता नहीं इस बार भी खाता खुलता कि नहीं, कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये देखने की बात होगी कि कांग्रेस इस बार क्या लंबे समय बाद अपना खाता खोल पाएगी या उसका वोट परसेंटेज कितना होगा। लेकिन सवाल है कि भगदड़ क्यों मच रही है, और इसके लिए पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है। वो एक वजह यह है कि राहुल गांधी का दिल्ली में चुनाव को लेकर जो उनका रुख है। जी हाँ, क्या रुख है, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और मेरा एक चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। दिल्ली में फरवरी 25 यानी 2025 तक नई विधानसभा का गठन हो जाना है, यानी जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी बहुत कम दिन रह गए। ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर, अब तो कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी कार्यक्रम की। ऐसे समय कांग्रेस के नेता यदि पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। हाल ही में पूर्वी दिल्ली से जो जमुना पार है, वहां से सीलमपुर इलाके से चौधरी मतीन अहमद, वो 5 बार पार्टी के विधायक रहे, वो पार्टी को अलविदा कह गए। इसी तरह वीर सिंह धीमान, ये हैं पूर्व विधायक सीमापुरी से, वो भी छोड़ गए। इसी तरह एक और पूर्व विधायक हैं, वे हैं सुमेश शौकीन। सुमेश शौकीन भी मटियाला क्षेत्र यानी द्वारका क्षेत्र का आधा हिस्सा उसमें आता है, तो वहां से वो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो भी इस बार अब आम आदमी पार्टी चले गए। आखिर अचानक ऐसे क्यों। और ये एक और बात मानी जा रही है कि चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा, कांग्रेस के और भी पूर्व विधायक या नेता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। जाहिर है, या तो बीजेपी जाएंगे या आम आदमी पार्टी। और एक और बात आपको याद रखना होगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, यानी मई 2024 में, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवदी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। हालांकि वो एक बार पहले भी अलविदा कह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी में रहे कुछ दिनों, फिर वापस आ गए थे, लेकिन इस बार फिर वे वापस आ गए थे। अब और लोग जाने की तैयारी में है, ये बातें आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे एक वजह मैंने जैसे पहले कहा पहले ही कि इसमें राहुल गांधी का एटीट्यूड, दिल्ली को लेकर उनका रुख है क्या कि दिल्ली में एक बात साफ है कि यदि आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना है तो कांग्रेस को यहाँ पे बहुत लो प्रोफाइल रहना होगा। चुनाव वो ये मान के चले कि बस लड़ रही है नाम की, लेकिन जैसे यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी के सत्ता के दरवाजे बंद होते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलते जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी क्या ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने? बिल्कुल नहीं। वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और इसके लिए कब बनेगी? जब कांग्रेस एक नाम मात्र का चुनाव लड़ेगी, और यही दिल्ली प्रदेश के नेताओं को अखर रही है। यदि पार्टी दमखम से चुनाव नहीं लड़ सकती, जबकि अभी कांग्रेस की दिल्ली में संभावनाएं है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टी का तंत्र है, ढांचा है, सिर्फ और सिर्फ उनका वोट बैंक खिसक गया है, उसी को लाने के लिए वो प्रयास करेंगे तो ये बात हो सकती है। ये कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस के नेता मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी का दूसरा रवैया है। जैसे कि आप भी जानते हो कि उनकी जो न्याय यात्रा आजकल चल रही है, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी और लगभग 360-65 दिनों चलेगी। उसका उद्घाटन करने भी या उसको रवाना करने भी राजघाट से राहुल गांधी नहीं आए, और आना पड़ा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को। तो जब उन्होंने इसका उपेक्षा कर दी, तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, प्रदेश के दिल्ली कांग्रेस के एक गलत संदेश गया। वो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ ठीक से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, यानी कांग्रेस जैसी मरी हालत में वैसी रहे। तो जब मरी हालत में रहे तो उनको अपना भविष्य तो देखना ही है। अपना भविष्य क्यों नहीं देखे? यदि कोई अपना जीवन पूरा करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहता है तो वो जाएगा ही किसी ने कृषि दल में, जहां उसको जीतने की संभावना रहेगी। कम से कम दमखम ऐसा तो लगा है कि वो जीत सके। जीतना हारना तो अलग बात है, या जनता तय करेगी, लेकिन
एक लड़े तो पार्टी लड़ती तो दिखे, कांग्रेस ऐसा करती नहीं दिख रही है। और राहुल गांधी के इसी रवैये के कारण कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है और अभी ये भगदड़ और तेज होगी। वैसे तो यह राहुल गांधी की सोच है कि कांग्रेस न लड़े तो संभवतः आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आया, यानी बीजेपी रुक जाए। लेकिन उनके सोचने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि हरियाणा में आप देख चुके हैं हो नहीं पाया। दिल्ली में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब है, अरविंद केजरीवाल का पूरा जो एक जिसको कहते हैं कि इमेज थी वो ध्वस्त हो चुकी है। चाहे सादगी का मामला हो, ईमानदारी का मामला हो, हर चीज में या विकास के मामलों में वो ध्वस्त हो चुका है। वैसी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके साथ के लोग कई जा चुके हैं पहले ही। तो ऐसे में ये तय नहीं कि वो जीतेंगे ही। यदि इस बार लोग बदलाव के मूड में आए और तो वे भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से जो बनवास चला है वो खत्म कर देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की और बुरी गत होगी, क्योंकि एक तो पार्टी लड़ेगी नहीं, और फिर यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर कांग्रेस में और भगदड़ मचेगी। और कांग्रेस के जो बचे खुचे पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, वो या तो बीजेपी चले जाएंगे या आम आदमी पार्टी। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं दूसरी बात सोचने की, यही होना है। इसलिए यदि अभी भी कांग्रेस का यही रुख रहा, यानी कांग्रेस हाईकमान का, यानी खासतौर पर राहुल गांधी का, तो पार्टी में भगदड़ अभी और तेज होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।